गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न पर अपन ने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में विचार किया था और उसी संदर्भ में अपन ने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो विधियों से तैयार किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसके अंतर्गत दो अकाउंट तैयार होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसमें केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। अभी यहाँ पर एक सवाल देखिए, आप इसे पता लग जाएगा किस प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और किस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। तो पहले एक सवाल क्वेश्चन देखिए आप। मोनू एंड सोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, यानी वर्ष के अंत में जो भी लाभ नियोजन खाता लाभ बताता है उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 शोज ए नेट प्रॉफिट ₹1,50,000, 1,50,000 का लाभ लाभ हानि खाते द्वारा बताया गया है। तो इसके अपन करते हैं, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब अपन तैयार करेंगे, आप देखते जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट। एंट्री के हिसाब से करें जब तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पूछ क्या रहा है, ये प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों पूछे। अब करंट अकाउंट पूछा, इसका मतलब कौन सा मेथड है ये? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्यों? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट तैयार होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है, केवल करंट अकाउंट पूछा है। इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो खाते बनते, कैपिटल और करंट अकाउंट। या केवल करंट अकाउंट तैयार करना, पार्टनर कैपिटल बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए, एंड पार्टनर करंट अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्न सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है। दोनों खाते साथ साथ बन सकते हैं, देखते जाइए। एक तरफ अपने तैयार कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक तरफ है पार्टनर्स करंट अकाउंट। लाइन खींच लीजिए, मदे आते जाइए, लिखते जाइए ताकि अपना समय बार बार खराब नहीं हो गई। सबसे पहले देखिए, पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 मोनू ₹30,000, सोनू ₹60,000। इसमें कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पूछा ही नहीं है तो रहने दीजिए। हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाना चाहें तो बाई बैलेंस ब्रोक डाउन 30,000 और 60,000 लिख देंगे और अंत में वापस टू बैलेंस CD आ जाएगा, लेकिन पूछा नहीं इसलिए इसको अपन तैयार नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19 मोनू का 30,000 क्रेडिट है, सोनू का 20,000 क्रेडिट, दोनों का ही क्रेडिट है। तो पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD ब्रोक डाउन। प्रारंभिक से CR में लिख दीजिए, DR होता तो DR में लिख देते। तो मोनू का 30,000 CR है, सोनू का 20,000 CR है, तो बाई बैलेंस ब्रोक डाउन 1 अप्रैल 2019 स्टार्टिंग तारीख है ये। अब नेक्स्ट में वर्ष के अंत में खाते बंद होते हैं 2020 31 मार्च को, तो दोनों तरफ वर्ष के अंत की तारीख 2020 मार्च 31 लगा दीजिए, इधर भी 2020 मार्च 31 वर्ष के अंत की तारीख लगा दीजिएगा। नेक्स्ट में पढ़ते जाइए, आप ध्यान में आ जाएगी बात। पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, मोनू 20,000 रुपये, सोनू 15,000, दोनों ने वर्ष में आहरण किया था। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, अपन वैसे साधारण आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ड्राइंग्स अकाउंट DR2 केस। जब भी कोई व्यापारी आहरण करता है तो प्रविष्टि करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट DR2 केस, और माल निकालता तो ड्राइंग्स अकाउंट DR2 परचेज, और वर्ष के अंत में ड्राइंग्स अकाउंट का शेष कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिसकी प्रविष्टि होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना करके अपने पूंजी स्थायी पद्धति से रखी जाती है, इस वजह से करेंट अकाउंट में लिखेंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो ड्राइंग्स अकाउंट पार्टनर करंट के डेबिट पक्ष में जिसे पूंजी में कमी होती है डेबिट में, जिसे पूंजी में वृद्धि होती है सीआर में लिखते हैं। तो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में यानी टू ड्राइंग्स मोनू के द्वारा 20,000 ड्रा किए गए हैं और सोनू के द्वारा 15,000 इसके डेबिट पक्ष में लिख दीजिए आप। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5% पर एन्यूम, वार्षिक पूंजी पर ब्याज देते हैं 5%। और इसकी प्रविष्टि आपने देखी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल या करंट अकाउंट। कि पूंजी स्थायी होती है तो करंट अकाउंट में जाएगी, पूंजी परिवर्तनशील होती है तो कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी पूंजी जो थी आपके थी 30,000, जिसका आपने देखिए 5% 1,500 रुपये और इसकी 60,000 का 5% 3,000 रुपये क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एन्यूम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। जब आहरण की तिथि दी हुई होती, जब तो अपन जितने दिन का पैसा विड्रॉ करते उतने दिन का ब्याज लगा देते, लेकिन यहाँ पर अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तारीख नहीं दी गई है, इसलिए उसे स्पष्ट कर भी दिया है जब तिथि नहीं हो तो एवरेज रूप से अपने को 6 महीने का ब्याज पूरे आहरण पर लगा देना चाहिए। तो इसके जो आहरण हैं वो है 20,000, जिसका 6 महीने का ब्याज 20 से 120 1200 रुपये साल भर का हो तो 6 महीने का कितना होगा 600 रुपये और इसका होगा 450 रुपये। और आहरण पर ब्याज से भी पूंजी में कमी आती है। तो यहाँ पर चालू खाते के डेबिट पक्ष में अपन लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म के लिए आय है और पार्टनर के लिए ये पूंजी में कमी है 600 रुपये और 450 रुपये, यानी 6 महीने का ब्याज आहरण पर ब्याज का गणना करके अपन लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर सैलरी, मोनू की 15,000 और सोनू को 10,000। किसी भी साझेदार को वेतन नगद नहीं देते हैं, उसके खाते में जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर चालू खाते के अंदर उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डीआर टू मोनूज करंट अकाउंट एंड सोनूज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे 22 सैलरी 15,000 और 10,000 वार्षिक दर है। अब सारी चीजें अपने करंट अकाउंट में लिख चुके हैं, लेकिन इसके पहले अपने को क्या तैयार करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाता बनाने के बाद में साझेदारों से संबंधित जो भी आइटम होते हैं, मदें होती है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना पड़ता है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी मदें होती हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना होता है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले देखिए, सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया नेट प्रॉफिट लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब इसके बाद में आय जो है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है, इसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोनू के 600 रुपये, सोनू के 450 रुपये और कुल मिलाकर के 1,050 रुपये इसके क्रेडिट पक्ष में जो फर्म के लिए आय है। डेबिट पक्ष में खर्चे जो भी होते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपन ने लिखा मोनू को 1,500 रुपये, सोनू को 3,000 रुपये और डेबिट पक्ष में आ जाएगा 4,500 रुपये। सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है, तो टू सैलरी मोनू के 15,000, सोनू के 10,000, कुल 25,000 रुपये। अब लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाएगा। अपने को निकालना है विभाजन योग्य लाभ, यानी वर्ष के अंत में लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट और डेबिट पक्ष का योग अंतर निकाला जाता है। यदि क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है और डेबिट पक्ष का योग ज्यादा तो डेबिट बैलेंस कहलाता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ है और डेबिट का ज्यादा हुआ तो हानि होती है। अब यहाँ पर सीआर का योग ज्यादा, सीआर का योग लगा है 1,51,050 और इधर का डेबिट के जो आइटम है 29,500 घटा दीजिए, तो डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ जो भी आएगा 1,21,550 और इसको बांटने के बारे में सबसे पहली लाइन में दिया हुआ था 3:1 रेशियो के अंदर विभाजित की जाएगी। यदि ये अनुपात नहीं दिया जाता है तो अपन इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लाभ जो है वो साझेदारों में बराबर बराबर बांटा जाता है। यहाँ दिया हुआ इससे 3:1 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
91 163 50 पैसे 50 ज़्यादा हो तो उसको पूरा रुपया कर दीजिए और 50 से कम आता है तो उसको छोड़ दीजिए आप। ये आता है 30,387 दोनों को विभाजन के लाभ। और इसकी एंट्री जो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू मोनूज करंट अकाउंट और टू सोनूज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर पता बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कॉस्ट के में लिख दीजिए शेयर इन प्रॉफिट। और उसके बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दीजिए। करंट अकाउंट का कोई सा भी शेष हो सकता है। यदि क्रेडिट का योग ज़्यादा है तो टू बैलेंस, यदि डेबिट का योग ज़्यादा है तो बाई बैलेंस लिखा जाता है। यहाँ पर इसका क्रेडिट का योग दोनों का ज़्यादा आ रहा है तो डेबिट पक्ष में टू बैलेंस CD लिखा जाकर लिख करके अपने इसका बैलेंस याद कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। लेकिन यह कैपिटल अकाउंट अपने प्रिपेयर नहीं किया, जो पूछा भी नहीं था। इसने कहा कि था पार्टनर करंट अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। तो इस प्रकार से अपन स्थायी पूंजी पद्धति से सबसे पहले अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, उसके बाद में अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है। तो स्थायी पूंजी पद्धति के अपने ये सवाल एक बार देखिए, इसके समझ में कोई समस्या होती है आगे विचार करेंगे अपन। बाकी एक बात, एंट्रीज के हिसाब से आप काम करते हैं तो एंट्रीज अपने को आनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया था, साझेदारों को वेतन दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो फर्म के लिए खर्चे हैं। तो वेतन के लिए अपने एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट या पार्टनर्स कैपिटल। स्थायी पूंजी पद्धति तो करंट अकाउंट में लिखा जाता है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो सीधा कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाता है। हाँ सर, तो ये एक बार इसको वापस ध्यान दीजिए आप कि भाई कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब इसके बाद एक समस्या आपको आ सकती है कि जैसे अपने को आहरण की तारीख दे देते, जब तो अपन आहरण की तिथि दी जाती, जब तो अपन डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के एट द एंड ऑफ द ईयर तक कितने रुपए का आहरण किया है उतने का अपन ब्याज लगा सकते थे। और यदि तारीख नहीं देवे दोस्तों तो आपको एवरेज 6 महीने का ब्याज लगाया जाना है। तो नेक्स्ट में अपन विचार करेंगे कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। ये गुणनफल विधि से अपन विचार करेंगे या और भी इसकी अन्य विधियां हैं, उनके बारे में अपन विचार करेंगे। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स अपन कैपिटल करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो पहले अपने को सवाल को 2 बार शांति से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है ये अपने को ध्यान में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर